अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार आज की वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ नए कीवर्ड्स होंगे। मैं क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। राइट, एक्चुअल में चेहरा मेरा बुतरा देख ही रहे हैं। मुझे कल रात से फीवर हुआ है, तो वॉइस का थोड़ा डाउन ही रहेगा, तो यार काम चला लेना। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आज का काफ़ी सिंपल है। कुछ नई चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके अंदर, और क्या कर सकते हैं यार, एक फ़्लो से इसी तरह चल सकते हैं हम, क्योंकि अब जो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्वेश्चन मिल रहे हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं वही सॉल्व करवा दूं पहले तो, और उन्हें ही समझा दूं ताकि असाइनमेंट्स भी कंप्लीट हो जाएं, कोड की समझ भी आ जाए। लेकिन मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी रीज़न ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान जो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह याद रहती हैं एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ें हम एक फ़्लो में जस्ट सीखते हैं और रट्टा लगाते हैं, पढ़ते हैं, देन उसे हम सॉल्व कर रहे थे, देन हम वो चीज़ें हम सोच नहीं पा रहे थे, बिकॉज वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने की नहीं होती। राइट, कोड आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, लेकिन ये कोड डेफिनेटली हम इसमें नहीं कर रहे। आज हम एक नए कोड एडिटर में काम करेंगे। मतलब आपके लिए तो खैर वो नया ही होगा, मेरे लिए खैर वो पुराना है, क्योंकि ज़्यादातर काम हम ERPs वगैरह का करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम का जो काम करते हैं वो इसी में कर रहे होते हैं। राइट, तो ये एक्चुअली में है विजुअल स्टूडियो। नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, ये विजुअल स्टूडियो एक सिंपल एक अलग से एक प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, .NET एप्लीकेशंस, पाइथन एप्लीकेशन, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा इस पर काम करना था, मैंने कहा चलो मैं आपको कोड भी इसी भी करवा देता हूँ। जस्ट फॉर थिंकिंग हम यहाँ से अपना जो स्टेटमेंट है उसे हम पिक कर लेते हैं। राइट, और इसको भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट, पहले तो ये क्वेश्चन हमारे पास है क्या, एंड आफ्टर दैट वी थिंक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, गेट सिंटैक्स एज अ स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सो पहले तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। राइट, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट पहले यहाँ पर सिंपल सिंटैक्स लिख दूँगा, हैश इंक्लूड IOStream। हाँ, पता लग गया भैया, स्पेलिंग गलत हो गए, कर लेते हैं इसे। चलिए, ओके, आज टाइपिंग मेरी बहुत स्लो हुई है। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर ना एक लाइब्रेरी और लेंगे। आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग को, तो हम स्ट्रिंग को एज अ लाइब्रेरी ले लेते हैं। राइट, देन आफ्टर दैट वी यूजिंग नेम स्पेस, right, and we have an std standard. Now we have int main, right, एंड उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में तो कम से कम पता होगा। अगर नहीं पता तो मेरी वीडियो नंबर 1 देखें, लेक्चर नंबर 1, जो हमारा C++ प्रोग्राम होता है। तो आई कैन डिस्कस ऑल, आई एम डिस्कस ऑल दिस सिंटैक्स ऑन दिस वीडियो। तो अब आगे बात करते हैं हम। आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताया गया कि भैया हमने एक स्ट्रिंग लेनी है यूज़र से, राइट, एज इनपुट। तो पहले एक स्ट्रिंग जनरेट कर लेते हैं। राइट, एंड उस स्ट्रिंग के अंदर हम दे देते हैं सेंटेंस, बिकॉज हम यूज़र सेंटेंस लेना है। राइट, TLC, ओके। नाउ वी हैव एन सी आउट स्टेटमेंट वे वी गेट जस्ट इंटर द सेंटेंस एज यू विश। जो भी है यार, मैं बला बस लिख रहा हूँ, मैं छोड़ दो क्या लिख रहा हूँ। राइट, नाउ वी हैव अ CIN, right, and I know about that CIN. When we use CIN, the face of arrows is from where the value is getting, like a user. Now we have here their sentence, and just pop into this terminating statement. Terminating statement is very important, like there. Right, after that we have a problem. Yes, we have a problem there. The problem is very simple. We know that when we getting input from the user, the input is based on only one keyword. There will be a number, there will be a character, there will be a simple one word. But if I want to get a multiple number of words, right, so then I am using a simple syntax there, that is get line. And some of the student cannot understand the syntax is very simple. We just use get line, CIN, and here is sentence. Right, so
after doing this type of syntax, we can get multiple number of words in a one string, in one line, right? So you can understand by that, get line, right? After that we just add two parameters. That one parameter is cin, because we're using an input from the user. Wait a second, I'm just close the window. Okay, so now the second parameter in which I'm getting an input from the user is sentence, right? Where we store our input value, right? So I can add sentence. Now, according to flowchart, this question is going very interesting, because I can use some like logic building keywords that can help you solve this question. बट देर इशू इज़ दैट कि आपने इस तरह के लॉजिक को फ़िलहाल जो न्यू यूज़र्स हैं या न्यू कोडर्स हैं उन्होंने भी इस्तेमाल नहीं किया होगा, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी समझने में, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज पॉसिबल एज, राइट? सो आई जस्ट ऐड the length of longest word in a sentence, right? So write a loop. Okay, हमने यहाँ पे loop यूज़ करना है and count the length of word until you get a space dot like. Okay, the count each word and input, right? So I'm just add max length, right? या हम यहाँ पर longest, या ऐसा करते हैं हम यहाँ पर int ले लेते हैं max length ही ले लेते हैं। मैं कुछ और, असल में ना ये कोड मेरा खुद का कोड है, तो मीन्स कि मैंने भी ये कोड ही असाइनमेंट में जमा करवाना था, इसलिए मैं अपना कीवर्ड चेंज कर दूँ, बट मैं अपने लिए कीवर्ड चेंज कर लूँगा। आप लोग चाहें तो ये कर सकते हैं, बट मेक ट्राई कि आप एज इट इज़ ना ही लिखें तो अच्छा है, मेरे लिए भी इशू बनेगा एंड आपके लिए भी बनेगा, तो आप काइंडली इसको कॉपी मत कीजिएगा। नाउ वी गेटिंग करंट लेंथ which is also equal to 0, right? So here we get, now we have an for loop. So आपको for loop मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ. If you don't know about that, just go on the previous video and watch them. एंड यार एक चीज़ खुदा का खौफ किया करो, अगर वीडियोस देख रहे हो, समझ रहे हो, काम कर रहे हो, तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो लाजमी, ताकि मुझे पता चले कि यार कितने लोग देख रहे हैं, थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेशन है कि यार हाँ भाई मेरा बनाया हुआ कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, राइट? सो इंट आई इज़ इक्वल टू 0, या तो आप लोगों को पता है, ठीक है, कि आई को हमने बराबर करना है 0 के। अब मैं कहता हूँ कि अगर तो आई लेस देन है सेंटेंस के, ओके, सो यू हैव एन क्वेश्चन, सर अगर हम इसको लेंथ को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वी हैव एन अदर डाटा टाइप, but we can use there an integer data type and other is string data type. So how we compare this, right? So there is a very simple thing, to use an keyword dot length, right? So if I am use this type of sentence, wait a second, I add another thing like I plus plus and I just open this down. So there is an error, I think so. What is, okay, variable is not initialized, but I am getting initialized, right, man? And I is equal to 0. Okay, I'm sorry, I am adding a terminating statement, I am not adding a comma. So अब यहाँ तक तो हमने क्या किया उसे हम समझ लेते हैं। मैं अगर यहाँ पे एपिक पेन को ओपन कर लूँ आपको समझाने के लिए, तो अच्छा रहेगा। अब बेफिक्र रहें यार, मुझे पता है वॉइस का थोड़ा सा इशू आ रहा होगा आपको, तो वो मैं मसला हल करवा लूँगा इंशाल्लाह यार, 1-2 दिन लगेंगे, वो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। सो यार वी हैव एन इनिशलाइजिंग, वी कैन डिक्लेयर इनिशलाइज ए वेरिएबल आई which is equal to 0. That means I have a 0 value. So I have a 0 value. अगर मैंने कहा, अगर नहीं मगर मैंने, अगर मगर मैंने ये बात आपको कह दी यहाँ पे कि i बराबर है 0 के, राइट? सो i जो है, अगर वो कहता है कि लेस देन है किसके, सेंटेंस के लेंथ के, बात को समझिएगा। सेंटेंस में कितने वर्ड्स होंगे? अगर एक सेंटेंस बनाते हैं तो कम से कम 3 to 4 वर्ड्स लाजमी होंगे, राइट? क्योंकि 3 का स्टैंडर्ड सेंटेंस बनता है, 2 का भी बन जाता है आई नो, बट 3 का स्टैंडर्ड सेंटेंस बनता है, तो 4-5 कीवर्ड्स मिनिमम होंगे ना, तो इट्स मीन कि वो 0 से ज़्यादा ही है। तो इट्स मीन कि ये कंडीशन हमारी करेक्ट रहेगी कि अगर आई फर्स्ट ऑफ ऑल बराबर है 0 के, और आई अगर लेस देन है सेंटेंस के। अब अगर सेंटेंस में वर्ड्स आते हैं 4, तो 0 जो है वो छोटा है 4 से, ठीक है, और आई को हमने उस केस में बढ़ाते जाना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, चलें जी। मैंने कहा अगर तो यहाँ तक कंडीशन करेक्ट होती है तो अंदर आ जाओ।
अंदर आ गो, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप अंदर जाओगे और यहाँ पे कंडीशन लिखोगे, इफ़ एज कंडीशन। आई एम यूजिंग इफ़ कंडीशन राइट नाउ एंड आई एम यूजिंग जस्ट अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट आई एम यूजिंग सम लाइक यू कैन कंसिडर लाइक, हमें बताना कि करेक्टर इज़ नॉट अ स्पेस। इफ़ द करेक्टर जो है वो स्पेस नहीं है, देन करो इंक्रीज द करंट वर्ड लेंथ। ओके, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस तरह करते हैं, हम अरे का यूज़ करते हैं यहाँ पे। आई नो अरे आपने नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा अरे का, ताकि आप उसको समझ सको, राइट। सो इस तरह करते हैं हम दे देते हैं सेंटेंस, राइट, सेंटेंस नॉट इज इक्वल टू, राइट, ज़ीरो, इफ़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो इस तरह से करके एक्चुअली मैं इस तरह करता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग दे के ना यहाँ पर, और इधर दे देते हैं हम अरेस, और इसे कर देंगे ज़ीरो। देखें, समझिएगा बात को, कि अगर तो मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, एंड इसको हम ऊपर कर देते हैं, चलिए ओके। यार मैं यहाँ पे कुछ और करना चाह रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको ज़रा ईजी कर दूँ सेंटेंस को। ओके 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 ओके, इस तरह करते हैं अगर हम इसको, ठीक है, इस तरह करते हैं। मैंने कहा अगर जो सेंटेंस है हमारा, उसके अंदर जो हमारा आई लूप चल रहा है, जो कि पहले बराबर था ज़ीरो के, ठीक है। अगर तो वो सेंटेंस जो ज़ीरो है, फर्स्ट ऑफ ऑल को देखें, जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसमें कैलकुलेशन होगी, ज़ीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, राइट। सो अगर जो हम वर्ड सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें, अगर तो वो ज़ीरो से प्लस होता जाएगा तो वो इंक्रीमेंट उसमें आता रहेगा, राइट। इसका पेन लेता हूँ, मैंने ना ये पास रखा हुआ था ताकि ना आपको वॉइस जो सही तरीके से आए, ठीक है। लेकिन मैं अभी से पेन ही लेता हूँ, क्या इसका कोई और हल है नहीं है, लग बहुत बुरा रहा है, धार ही देते हैं इसको। इधर रख देता हूँ टेबल पे, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नाउ हियर इज इट दैट सेंटेंस में अब हमने अरे चला दिया। देखो, जब भी मैंने सेंटेंस के अंदर जाना है और किसी भी वैल्यू को पिक करना है, तो उस केस में हम यहाँ पे अरे का यूज़ करते हैं आसान अल्फाज में, ठीक है। अरे के कुछ और मकसद होते हैं, वो हम जब अरे पढ़ेंगे तब आगे डिस्कस कर रहे होंगे। बट यहाँ पर हम जो अरे का सिंपल एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और सर ने मे बी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना, ये मे बी आपको हिंट दी गई थी एक लेक्चर के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे क्लास हुई थी प्रोग्रामिंग की, वहाँ पे आपको एक हिंट दी गई थी। उसी हिंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं यहाँ कर रहा, राइट। इतना मुझे भी अंदाज़ा है कि यार नई चीज़ सीखने में टाइम लगता है। तो अब आगे करते हैं हम यहाँ पर इस तरह से करते हैं, जो हमारी करंट लेंथ है, ठीक है, उसको बराबर करते हैं ज़ीरो की। मैं कहता हूँ ऐसा कर लें तो ठीक रहेगा। हाँ, सॉरी, करंट लेंथ को हम प्लस प्लस दे देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसे हम इंक्रीमेंट दे देते हैं। देखो अब समझना, सेंटेंस को अब बहुत ईजी कर दिया मैंने इसको, जस्ट समझना इसको। देखो कि देखो भाई, सेंटेंस का जो अरे हमने लगाया, अगर एक सेंटेंस लिखा है, मैंने सेंटेंस लिखा है फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ इस तरह से लाइक आई हैव माई माई नेम इज़ अली हैदर। ओके, हाँ अली हैदर ही हूँ। चल, तो अब नंबर वन कीवर्ड पे जाएगा, 0 1 2। अगर तो इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग्स है, एम्प्टी स्ट्रिंग से मुराद क्या है कि स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ है ही नहीं, देयर इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो उस केस में क्या करो, जो हमारी करंट लेंथ है उसको बढ़ाते जाओ। एक बार आगे चलते हैं, कोड लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। देन आती है हमारे पास यहाँ पर एल्स कंडीशन, एंड अब हम यहाँ पर आगे नेस्टेड का यूज़ करें, और ये ना कहना कि नेस्टेड नहीं आता, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एल्स यूज़ कर रहे हैं, और मैं एल्स के अंदर भी मैं इफ़ कंडीशन का यूज़ करूँगा। यस, एल्स के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर ये काम नहीं हुआ देन ये काम होगा, और उसके अंदर जो काम होगा वो उसमें भी आप नेस्टेड इफ लगा सकते हो। तो इसमें मैं इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ, और इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि अगर जो हमारी करंट लेंथ है, ठीक है, अगर तो करंट लेंथ जो है वो ग्रेटर देन है, जो कि 0 थी ना हमारी करंट लेंथ, अगर वो ग्रेटर देन है किससे, मैक्स लेंथ से, मैक्स मैक्स लेंथ हमने इनिशियलाइज किया ना, यस में किया।
ठीक है, मैक्स लेंथ से है, तो उस केस के अंदर क्या करो, उस केस में ये करो कि जो मैक्स लेंथ है हमारी, ठीक है, मैक्स लेंथ को इक्वल कर दिया जाए, हाँ इक्वल कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं हम, सॉरी इक्वल कर देते हैं हम करंट लेंथ, राइट। मैं एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ मैं एक लास्ट सेंटेक्स यहाँ पर लिख लूँ कि अगर ऐसा नहीं होता है उस केस में क्या करना है, बिकॉज मैं यहाँ पे एल्स यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूँगा, राइट। थोड़ा सा पता क्या है, एक तो क्वेश्चन की तैयारी बंदे ने की हो ना, तो वो होता है फिर फ्लो चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं आपको बताया कि तबीयत ख़राब है कोई से, तो सेपरेट मेरा काम करने को दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, तो मैं जस्ट क्योंकि कुछ लोगों की डेडलाइंस चल रही है असाइनमेंट सबमिट करवाने की, तो मैंने कहा पहले मैं इसे सॉल्व करवा दूँ, राइट। अच्छा आगे चलते हैं, और यहाँ पे हमने अब तक जो काम किया है वो, उसका ना जो मेन मकसद था वो यही था, समझाता हूँ बेफिक्र रहो। आई नो यार, थोड़ा सा ना प्रोग्रामिंग पर इसी तरह चलती है कि जिग जैग काम बहुत होता है। वेट अ सेकंड, चलें देखें, इतना समझाता हूँ पहले आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इतना समझ आ जाए कि एक सेंटेंस था, सेंटेंस हमने लिया, माय नेम इज़ मोहम्मद अली हैदर फॉर एग्जाम्पल, राइट। उसमें हमने कहा कि लूप चलाओ और जो सेंटेंस में वर्ड्स थे उन्हें काउंट करना है। फिर मैंने ये बात की, पहले उस सेंटेंस को देखो, उसमें लूप चलाओ और ये चेक कर लो कि क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो वो एम्प्टी है, देखो मैंने कहा करंट सेंटेंस जो है उसमें जब लूप चलाया, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास करंट लेंथ को रन कर दो, इंक्रीमेंट देना स्टार्ट कर दो, वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा। अगर अदरवाइज अगर वो एम्प्टी है तो क्या करेगा, वो हो जाएगा एल्स कंडीशन में, अगर एम्प्टी है तो हो जाएगा एल्स कंडीशन के अंदर, और कहेगा जो करंट लेंथ है हमारी, जो करंट जो जीरो थी हमारी, वो ग्रेटर देन है मैक्स लेंथ से। अब मैक्स लेंथ कौन सी थी, देयर इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट, तो ग्रेटर देन होगी ना उससे, देयर इज नंबर, राइट। सो मैंने कहा कि मैक्स लेंथ बराबर होगी है अगेन करंट लेंथ के, और क्या होगा, करंट लेंथ क्या है, डेट इज़ ज़ीरो। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको अभी समझ नहीं, वीडियो को रिवाइज करो भाई, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, एंड वी हैव चेक द लास्ट वर्ड इन केस ऑफ वन सेंटेंस डज नॉट एंड। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल बना देंगे, करंट लेंथ, ओके, करंट लेंथ, ठीक है जी, अगर ग्रेटर देन है मैक्स लेंथ से, अब बहुत इजी हो जाएगा, अब बहुत इजी हो जाएगा, आई होप। तो अब क्या होगा, अगर जो करंट लेंथ है, इतना करने के बाद अगर जो करंट लेंथ है जो कि ज़ीरो थी हमारे पास, अगर वो ग्रेटर देन हो गई है अब मैक्स लेंथ से, ठीक है, यानी ज़ीरो जो है वो ग्रेटर देन हो गया है मैक्स लेंथ से, उस केस में क्या करो, मैक्स लेंथ को, ठीक है, इक्वल कर दो करंट लेंथ के, करंट लेंथ, करंट लेंथ, ओके। सो आई होप क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट ही है हमारा, कंडीशन जो हमने बनानी थी वो बना दी है, ठीक है। वेट अ सेकंड, है जस्ट सी द फ्लो चार्ट, ओके ठीक है, डन। अच्छा ये जो करंट लेंथ जीरो है ना, ये मैंने यूज़ किया है फॉर रिसेट, ठीक है, फॉर रिसेट करंट लेंथ को, ताकि आप फंक्शन को रन कर सको करंट लेंथ, ओके। अच्छा अब हम कैसा करते हैं, आई होप मैंने यहाँ तक इसे कंप्लीट सॉल्व सही से किया होगा। यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है मेरे पास, जो कि मे बी एरर है, ठीक है, ओके, एक सेकंड, मुझे सिर्फ एक सेकंड देना, मैं इसे सॉल्व कर दूँ। ये इसका हमारे पास आ गया, यहाँ पर ये इसका एरर आ गया, ओके ठीक है, यहाँ तक तो ओके है। अच्छा इसका जो हमारे पास है वो यहाँ पे आ गया, जो ये वाला है, और ये एरर आना चाहिए तो नहीं है वैसे, बट ऐसा क्यों हो रहा है,
चलिए एक दफ़ा ना मैं यहाँ पर इसको सेंटेंस को मुकम्मल करूँ, फिर मैं इसे चेक करता हूँ। तो अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे दी लेंथ of this sentence is right, and now there is an open statement and I'm using just max length here, max length. Now I'm using end else statement. I just clear that statement, right, and then after that we just return 0 if you want. मैंने इस प्रोडक्ट में रिटर्न 0 यूज़ कर लेता होता हूँ, ताकि क्योंकि इसमें जो अपडेशन है वो काफ़ी लेट आती हैं, ठीक है, तो अच्छा होता है यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये एरर क्यों आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि एरर आ कहाँ पर रहा है, ठीक है। ओके, सो syntax error missing before this statement, expected A on line number, ठीक है, current length is 0, okay, and reset current length. इसी जगह पे ना मिसिंग हो रहा है हमारे पास टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट, ठीक है, तो हमें वो देखना है जस्ट। ओके, मिसिंग बिफोर दिस लाइन, ठीक है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड, हियर इज जस्ट, सो दिस इज अ स्मॉल एरर, नो प्रॉब्लम, सॉल्व हो चुका है, थैंक गॉड। चलो ये अवेलेबल है मे बी, हाँ ठीक है ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, सॉल्व हो गया। 3 4 1 2 3 4, ओके, सो प्रोग्राम इज रन एक्यूरेटली, नहीं करता। चले ठीक है जी, ये प्रोग्राम हमारा सॉल्व हो गया है एंड आई होप आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन की, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, पर मैं थोड़ी सी ब्रेक लूँगा, देन हम आगे स्टार्ट करें। मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को कट कर रहा हूँ ताकि हम जस्ट रहें बॉडी के अंदर, और यहाँ पे मैं लाइब्रेरीज यूज़ कर रहा हूँ, हैश इंक्लूड, प्लीज़ यार, अब तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की मैंने, सी मैन, असल में ना जो ये कोडेटर है ये बहुत सेंसिटिव है। जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना, वो आपको बहुत सारी सजेशन प्रोवाइड कर देता है एंड काफ़ी हेल्प करता है सो कोड को सेट करने में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज जाके कोड लिखना पड़ता है, इसलिए मुझे सी प्लस प्लस बिल्कुल पसंद नहीं है। चलें चेक करते हैं आगे हम। चलें, अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमें ये क्या कहा गया है, कहा गया है कि भैया ऐसा करें, क्वेश्चन कॉपी कर लें। This is our task 2, चलें। तो कहते हैं जनाब सिंपल है क्वेश्चन, वैसे ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा मुझे भी। ए नंबर इज़ कॉल्ड ऑटोमॉर्फिक इफ इट्स स्केयर एंड्स विद द नंबर इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल 52 विच इज़ इक्वल टू 5, लाइक वाई इज़ 252 इज इक्वल टू 625, लाइक अगर वैल्यू 52 है तो 25 आ जाए, ठीक है। और उसने एक हिंट दे दिया हमें कि कंपेयर करो रिमाइंडर्स को ऑफ बोथ ओरिजिनल एंड स्केयर नंबर, ठीक है। इसको स्केयर लेना है हमें, तो क्या करते हैं, ऐसा जल्दी से हम एक काम करते हैं, जैसे हमें इनपुट लेना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैं इसको ज़रा मैं ऊपर कर देता हूँ और मैं क्वेश्चन को मैं यहाँ पे देखूँगा, ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे, और इसको मैं इसकी ज़रूरत है तो मैं इसे यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट एन इंट नम, राइट, एंड देन वी यूज सी आउट एंड वी जस्ट से एंटर ए नंबर, राइट, सो enter a number. Now I am using just where I have CIN and CIN where we have a num value, right. After that I'm just using a scale, I am just getting a scale. So scale लेने के लिए ना मुझे सिर्फ इतना करना है,
स्केयर विच इज़ इक्वल टू, कि जो नम है ना उसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है नम के साथ, ठीक है। स्केयर ये होता है ना कि वैल्यू का स्केयर, तो एक वैल्यू को दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, नम की वैल्यू नम कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से मसला नहीं आएगा, उम्मीद करता हूँ। चलो आगे चलते हैं। नाउ हेयर आई एम गेटिंग टेम्परेरी वैल्यू, ठीक है। सो इन टेम्प ले लेता हूँ यहाँ पे टेम्परेरी वैल्यू को, क्योंकि हमें जो फंक्शन परफॉर्म करे उसमें हमें टेम्परेरी वैल्यू चाहिए, तो उसे हम कहते हैं वो नम है, ठीक है। अब मेरे पास नम कौन सा है, टेम्प है, ठीक है। ओके, सो आफ्टर दैट आई एम जस्ट यूजिंग अ bool, राइट, bool, एंड आई से इज ऑटोमॉर्फिक, स्पेलिंग क्या है, AUTOMORPHIS, इंटरमॉर्फिक विच इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम इसे ट्रू करेंगे। इस कंडीशन को हम आगे जाके यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए मैंने कंडीशन स्टार्ट नहीं बना दी है, ठीक है। कोई मसला नहीं है इस चीज़ से, जस्ट आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग अ कंडीशन, अ बूल कंडीशन, राइट। सो नाउ आई एम जस्ट यूजिंग हेयर व्हाइल लूप, राइट। नहीं पढ़ा होगा कोई मसला नहीं, मैं अभी बता देता हूँ आपको, ईजी है, मुश्किल नहीं है। सो व्हाइल लूप में क्या करेंगे, हम कंडीशन बताएंगे। अगर हम बताएंगे अगर ये कंडीशन है तो देन प्रोग्राम रन करना, अगर नहीं है तो बाहर आ दो डेट से, इतना सा काम है वाइल लूप का। तो वाइल में क्या करते हैं, हम कंडीशन बनाते हैं कि अगर तो टेम्प जो है वो लेस देन है ज़ीरो के, अगर तो टेम्प लेस देन है ज़ीरो के तो प्रोग्राम को रन मत करना। अगर टेम्प लेस देन है ज़ीरो तभी रन करना, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, वन है, टू है, थ्री है, तो प्रोग्राम को रन मत करना। सही है यार, ठीक है, नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, वाइल टेम्प लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है लास्ट डिजिट ऑफ बॉथ नम एंड स्केयर, लास्ट डिजिट चेक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लेंगे इफ़ को, हमें आपको याद होगा हमें रिमाइंडर चेक करना था, तो टेम्प का हम मॉडुलस ले लें यहाँ पे, ठीक है। टेम्प का हम लेंगे मॉडुलस टेम्प, राइट, एंड विच इज़ इक्वल रहने देते हैं करने को, हम करते हैं नॉट इक्वल टू, राइट। नॉट इक्वल करने के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं स्केयर का, स्केयर, वी हैव एन स्केयर, एंड उसको हम यहाँ पर उसका ले लेते हैं सिंपल, यहाँ पे मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। मॉडुलस ले लेंगे विच इज़ 10। ओके, आफ्टर डैट वी जस्ट डू लाइक इज़ ऑटो, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि इज़ ऑटोमॉर्फिक जो है ना वो फॉल्स, राइट। तो अगर टेम्प लेस देन ज़ीरो होगा तो ऑटोमॉर्फिक फॉल्स हो जाएगा और फंक्शन जो है ब्रेक हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और अगर भाई ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे, सिंपल है यार, बाहर आ गए ना एक दफ़ा तो, अब बाहर आके हम क्या करते हैं, हम कहते हैं टेम्प डिवाइड बाई ज़ीरो, ठीक है, यानी कि ए डिवाइडेड बाई बी, और जो डिवाइड का आंसर निकलेगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। इसका भी ये मतलब होता है कि अगर हमने ए को डिवाइड, मैं समझाता हूँ यार, टेंशन ना लो, समझा रहा हूँ, देखो सिंपल। ओके, वी हैव ए which is equal to something like something which is equal to a divided by b. If I do like a divided by b, which where the answer is something, the answer is something which is equal to a, समझो बात को, और समझा चुका हूँ कि अगर ए को एक ए वैल्यू एक बी वैल्यू है, डिवाइड किया, जो आंसर आएगा वो ए का आंसर होगा, ए में स्टोर हो जाएगा जाकर। सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, ठीक है। करते हैं इसको एक सेकंड, चलो यहाँ पे क्या किया, टेम्प बैक स्पेस विच इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ वी हैव अ स्केयर बैक स्लैश इज इक्वल टू 10, राइट देयर। नाउ दैट, अच्छा इसका काम करेगा क्या, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स ये रिमूव कर देगा लास्ट डिजिट फ्रॉम दी नम एंड सेम एज वेल एज लास्ट डिजिट फ्रॉम दी स्केयर, राइट। बट इसका जो फंक्शन है वो आपको मैंने बता दिया कि अगर ए डिवाइड बी बाई करें तो जो आंसर आएगा वो ए में आ जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा 20, रिमूव हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ लो तो हमारा ओके है, ठीक है। लास्ट कंडीशन, वेरी इजी कंडीशन, बस सिर्फ बताना है जैसे हम बताते होते थे ऑलरेडी, इफ ऑटोमॉर्फिक, ठीक है जी, देन क्या करो, सी आउट कर दो, और वेयर इज नम लगा, नम एंड इज ए ऑटोमॉर्फिक नंबर, right there. Now we have an else and else नहीं and else, और
उसके बाद एल्स लगा के सिंपल बता दो इसको कि भैया ऐसा है कि मैं ना ऐसा करता हूँ, ऐसा काउंट करके ना यहाँ से आई जस्ट लाइक सो इज़ नॉट ऑटोमॉर्फिक। ठीक है जी। उसके बाद रिटर्न ज़ीरो कर देते हैं। चल, सो दिस इज़ अ स्मॉल क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसे प्रिंट करूँ मैं और इसको मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ -20, तो कहेगा जी -20 इज़ नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूँ कि अगेन रन करके इसे वैल्यू दूँ यहाँ पे 10, तो कहेगा जी 10 इज़ ए ऑटोमॉर्फिक नंबर। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले से तो बहुत ज़्यादा आसान था। एंड नई चीज़ें हमने क्या सीखी इसमें, हमने नई चीज़ में सीखी है, ये चीज़ हमने नहीं सीखी है। ठीक है, ऑटोमॉर्फिक को कैसे हमने स्टार्ट में हमने फॉल्स किया, ये नई चीज़ सीखी है। इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगा के कैसे फंक्शन से बाहर आना है, ये सीखा है हमने। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट में सेक्शन कर सकते हैं। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ एज वेल एज पॉसिबल। ठीक है जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।